शांतन भैया जी गुरुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म तव चिन्हवर अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भविजो ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को वरम अर्क ध्रुव समो शरण जय अर्क ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवन 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 बोलिए आचार्य शुभ ये अपन पंडित विजय की वांछना नहीं कर पाए थे। अपन थोड़ा संयुक्त खत्मी ले रहा है, वांछना नहीं छोड़ते, इसलिए गुरुदेव कह रहे थे वहां की ओम ह्यम श्यम का अर्थात ओंकार में, ह्यमकार में, श्यमकार में ये निराकार जो चेतन शक्ति है वही दर्शन में है, वही ध्रुव ज्ञान में है, वही देव गुरु धर्म अर्थात देव गुरु शास्त्र ने वही चारित्र में है। जो सच्चे देव गुरु धर्म में, जो सच्चे देव में है, सच्चे गुरु में है, सच्चे शास्त्र में है, वही चारित्र में है और उसी को शुद्ध धर्म कहते हैं। अर्थात सीधी बात ये हो गई कि शुद्ध धर्म वह है जो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में, ओमकार में, ह्यमकार में, श्रीयमकार में अर्थात शुद्ध केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति स्वरूप। देखो भाई एक बात सुनो, अपन हमेशा ही अपने को हमेशा ही अंतर आत्मा से जो भी शक्ति है प्रकट उपयोग चेतन लक्षण में ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब ज्ञान स्वभाव से प्रकट शक्ति, सारा कुछ मिलता उपादान से है ना भाई। वीतरागी गुरु मात्र, वीतरागी गुरु मात्र निमित्त होते हैं, जिनवाणी मात्र निमित्त होती है, मिलता तो स उपादान शक्ति से है, प्रकट तो स उपादान शक्ति से होता है। स्वयं की उपादान, स्वयं का स्वभाव ही सर्वत्र प्रकट करता है। सर्वत्र जो भी प्राप्त होता है, जो हाँ अपने उपादान की स्वीकारता कर लो। जीव तो वहां उसका उनका उसे अपना उपादान दिखाई स्वीकारता कर ले तो उसे वो प्रकट होती हुई शक्ति अपने। देखो गुरुदेव का वम ह्यम श्यम का अर्थात शुद्ध आत्मा चेतन शक्ति स्वरूप, ह्यमकार में अर्थात केवल ज्ञान लक्ष्मी में, श्रीयमकार में अर्थात मोक्ष लक्ष्मी निकेतम अर्थात अंतिम बिल्कुल चारित्र स्वरूप जो सोमनिक है, मांगलिक है, जयजमनकारी,
ऐसे ध्रुव निराकार आत्मशक्ति में क्या है भैया? दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम। स्वयं दर्शन है, ज्ञान है और ध्रुव अपनी शाश्वत सत्ता बरत रही है। वो जो ध्रुवता बरत रही है ना, वही देव है, वही गुरु है, वही शास्त्र है और इन तीनों का एक अर्थ सीधा है, ये चारित्र एवं गुरम सुतम चरणम। यही वो आचरण है जो जिनवाणी में कहा जा रहा है, सच्चे देव के अंतर में बरत रहा है, गुरुओं के अंतर में बरत रहा है, तो वही धर्म सद्भाव शास्त्र अद्वैत है। अर्थात जो निराकार शक्ति झलक रही है, बस वो ही है सब कुछ, वही है उपादान। वो जिसकी दृष्टि सल नहीं है, उसे कोई भी चिंता नहीं है, उसे कोई भी जिसकी ये आवाज भैया नहीं आ म्यूट रही कौन सा खुला हुआ है? आपकी म्यूट बंद करो। अच्छे से सावधान। जिसकी दृष्टि ऐसे निरंजन और निराकार स्वभाव पे नहीं है, सुनो भैया अच्छी सावधानी से, जिसकी दृष्टि ऐसे निरंजन और निर्विकार स्वभाव पे नहीं है, वो अपने शक्ति को अन्य जगह ढूंढता भी है, अन्य जगह। देखो देखो देखो, एक चेतन ही आश्रय है बस। देखो देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा है मैं आपको, सावधानी से सुनो। एक चैतन्य ही मात आश्रय है, एक चैतन्य ही मात आश्रय है, एक चैतन्य ही मात्र आश्रय है, एक चैतन्य ही, एक ध्रुव वीतरागता ही मात्र आश्रय है। पूर्णतः का जो प्रकाश में अपना आत्म स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव ही मात्र आश्रय है। चेतनात्मा, ऐसा श्रवण करने के बाद भी तुम्हारा विश्वास उस अभेद ज्ञान स्वभाव के ऊपर क्यों नहीं जम? विचार करो अच्छे से। एक अभेद खंड जो अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, वो ही मात्र एक आश्रय स्वरूप है। जब अपना एक ज्ञान स्वभाव ही आश्रय स्वरूप है ना, शुद्ध ज्ञान स्वभाव ही अपना आश्रय स्वरूप, जब वो चेतना ही आश्रय स्वरूप अपना उपादान है, जिससे अपने अनंत चतुष्ट प्राण है, जहां अपने अनंत चतुष्ट प्राण है और जहां से अनंत चतुष्ट प्राणों की प्रकटता होती है। अनंत चतुष्ट प्राण जो अपना शुद्ध चेतन उपयोग लक्षण में आत्मा है, जिस उपयोग से, जिस उपयोग में अनंत चतुष्ट में अर्थात अपने आत्मिक सुख आनंद सत्ता बोध आदि चेतन प्राणों की जहां उत्पत्ति होती है, वो उपादान ही तो मेरी चेतना है ना। तो जीवात्मा, तुम इस उपादान शुद्ध चेतन शक्ति को छोड़ के तुम नाना प्रकार के संयोगों में क्यों रचते? तुम अपने अंतर आत्मा को पहचानो चेतना। तुम अपनी आत्म शक्ति, अपने चैतन्य वैभव को अपने अंदर जानो। क्यों क्यों नहीं हो रहा उस अपने उपादान का विश्वास? क्यों नहीं आ रही अपने सामर्थ्य की प्रकटता हुई? आत्म सामर्थ्य ना, आत्म सामर्थ्य, आत्मशक्ति। कैसी आत्मशक्ति? चैतन्यमय में आत्मा, शुद्ध चैतन्य में आत्मा। ऐसी अपनी आत्मशक्ति का बोध क्यों नहीं आ रहा थी? अरे मेरे अंतर तो प्रकाश है। देखो, जीव अपने स्वभाव से, जहां उपादान से प्रकट होना है, जीव को उसका विश्वास नहीं है, बल्कि वही काय का विश्वास है, वहां भटक रहा हूं, जहां से उपलब्ध नहीं हो सकता, जहां से आ नहीं सकता, वहां विश्वास। देखो देखो देखो, किसी भी बाहर के परिणमन से, किसी भी बाहर की क्रिया से, किसी भी व्यवहारिकता से उपादान प्रकट नहीं हो सकता, अर्थात आत्मशक्ति उत्पन्न नहीं। व्यवहारिकता मतलब भी है, आप चाहे कोई क्रिया कर रहे हो, तो अभी आप प्रवचन सुन रहे हो ना, तो इस समय तत्व चर्चा सुनने से वो चेतन शक्ति का उदय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि आप तत्व, यहाँ तत्व चर्चा में यदि आप चर्चा का आश्रय ले रहे हो, तो उस चेतन शक्ति का उदय नहीं हो सकता।
फिर भैया आपको ये बोध तो हो कि चर्चा से चेतन शक्ति का उदय नहीं होना। चेतन शक्ति का उदय आप यहां से अपना उपयोग हटा के जब उस चैतन्य में तत्व का विश्वास करोगे, जब चेतन शक्ति का उदय। लेकिन जीव आत्मा को बस इतना ही तो श्रद्धा नहीं हो रहा अपनी आत्मा। जीव आत्मा बस इतना ही तो श्रद्धा नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर से पर्याय के संयोगों से पर भाव से हटेंगे तब अपने आत्म शक्ति का बोध होगा, तब अपनी चेतन शक्ति का बोध। चैतन्य शक्ति का बोध आत्मा, शुद्ध ध्रुव चैतन्य शक्ति का बोध। जगाओ अपनी आत्मा को चेतना, चाहे धीरे धीरे जगाओ, कैसे ही करके जगाओ, लेकिन जगाओ अपनी आत्मा को। मैं तो चैतन्य में आत्मा, मैं तो चैतन्य में आत्मा, मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ। जगाओ अपनी इस अंतर आत्मा को, मैं चैतन्य में आत्मा। अरे आत्मान, आत्म शक्ति का बोध जगा, शुद्ध आत्म शक्ति का बोध जगा, शुद्ध आत्म शक्ति का। जगाओ अपनी आत्मा को कि मेरा स्वभाव ज्ञान आनंद में। जगाओ अपनी आत्मा को कि मैं वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति वाला हूं। उपादान का आश्रय ग्रहण करो आत्मा। क्यों? क्योंकि 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 इस जगत में किसी से कहीं से कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव कितना स्पष्ट कह रहा है, देवम गुरम श्रुतम चरणम धर्म सद्भाव शाश्वतम। बस एक कौन है भैया? गुरु कौन है भैया? भैया शास्त्र कौन है? के लगे जहां धर्म, जहां चारित्र अर्थात कौन है भैया? जहां धर्म सद्भाव शाश्वतम, जहां ये ओमकार में हेमकार में अपना दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा निवास कर रहा है, बस वही है, वही है वो पूर्ण। वो उपादान ही है अपनी अंतर आत्म शक्ति को प्रकट करने वाला। लेकिन देखो देखो अपन काय का आश्रय लेने में लगे। देखो अनंत काल से, देखो देखो मोक्ष मार्ग जीवों को कठिन क्यों है? क्यों कठिन है जीवों को मोक्ष मार्ग? देखो क्योंकि जीव अनंत काल से अनंतानंतवार पर्यायों का आश्रय लेना बहुत अच्छे से जानते, निमित्तों के अधीन होना भी बहुत अच्छे से जानते, निमित्तों का आश्रय लेना भी बहुत अच्छे से जानता है भैया। देखिए देखो भैया, ये मोक्ष मार्ग जो है ना, वो गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करता है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि अरिहंत जगत गुरु परमात्मा वीतरागी भावलिंगी संत ही सच्चे ज्ञान को प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन उन सतगुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान ये प्राप्त होता है कि चेतनात्मा जीवात्मा स्वावलंबी बनो, स्वाधीनता को प्रकट करो अपनी अंतरात्मा की स्वाधीन शक्ति को प्रकट करो। तुम कर्म पर्याय को मत देखो, तुम आवरण भाव को मत देखो, तुम निमित्ताधीन संयोग को मत देखो, तुम अपने अंतरात्मा में जो निश्चल स्वतंत्र चेतन में गायब करते हैं उसको प्रकट करो आप। जब तक तुम्हें आत्म स्वाधीनता प्रकट नहीं होगी, स्वतंत्र स्वाधीन शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगी, तब तक तुम उस चेतन तत्व का बोध प्राप्त। या ज्ञानी साधक को सबसे ज्यादा मेहनत है यहाँ, हाँ, कि वो बिल्कुल स्वाधीन हो जाए, सबसे स्वाधीन हो जाए। उसे अपने ध्रुव स्वभाव की आराधना करने के लिए अपना ही अवलंबन हो बस, या सदगुरु के ग्रंथ हो, गुरुदेव की वाणी हो, अपना अवलंबन हो, अपने हाथ में अवलंबन हो, अपने ध्रुवता का अवलंबन हो कि मैं शुद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध प्रकाश में, ज्ञान विज्ञान में, अनंत चतुष्टय में मैं ज्ञायक परमात्मा हूं। शुद्ध ज्योति मेरा स्वरूप, ज्ञान में ज्योति मेरा स्वरूप है। अपना अवलंबन हो जीवात्मा, अपना अवलंबन। और चेतनात्मा जब तक ये जीव को स्व अवलंबन स्वाधीनता प्रकट नहीं हो रही, तब तक ये जीव पराधीन तो बना ही रहेगा भैया, पर के आश्रित बना रहेगा। तो सुनो, पर के आश्रित कभी ज्ञान मार्ग होता ही नहीं है, ये सिद्धांत ही है। गुरु के आश्रय से तो ज्ञान मार्ग प्रकट हो सकता है, वीतरागी गुरुओं के माध्यम से ज्ञान मार्ग प्रकट हो सकता है। कारण क्या है? वहां राग देश का अभाव। लेकिन उनके ज्ञान के आश्रय से, वीतरागता के आश्रय से तो ज्ञान मार्ग प्रकट हो सकता है, लेकिन पर्याय परिणमन के आश्रय से ज्ञान मार्ग प्रकट नहीं सकता। ज्ञान मार्ग प्रकट करने के लिए स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीन तो स्वाधीनता कैसे आएगी भैया?
वो देखो, उस स्वाधीनता के लिए, उस स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले यदि आपको शुद्ध तत्व की मात पकड़ के मैं वो परम ब्रह्म प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो वो निरपेक्ष तत्व मात्र हूँ। यदि आपको शुद्ध चेतन में आत्मा की गहरी पकड़ है तो आप बहुत शीघ्र उस ज्ञान मार्ग को प्रकट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग का स्रोत निष्प्रकाली गायक प्रभु भगवान है। सावधान आत्मा, सावधान आत्मा, सावधान आत्मा। ज्ञान मार्ग का स्रोत वो शुद्ध चेतन शक्ति, जो सत्य परम सत्य में जो ध्रुव आत्मा है ना, जो परम प्रकाश में वस्तु स्वरूप शुद्ध वस्तु स्वरूप में प्रकाशित हो रही है, वो ध्रुव निश्चल चेतना ज्ञान मार्ग का उद्घोष करने वाली है। वो दिव्य चेतन में, ओमकार में, हेमकार में, श्रीयंकार में, जो शाश्वत ध्रुव दर्शन ज्ञान में प्रकाश ज्योति स्वरूप, जो अपनी शाश्वत शक्ति है, जो ज्ञायक स्वभाव है, अपना ज्ञान में स्वभाव है, वो ज्ञान में स्वभाव ही मात्र में हो। यदि ऐसा सत्य तुम्हारे अंतर में निवास करता है तो तुम ज्ञान मार्ग के साधक हो। क्यों हो सकते हो भैया? क्योंकि ज्ञान मार्ग के लिए उपादेय मात्र वो ध्रुवता है बस। ज्ञान मार्ग में और कुछ स्वीकार नहीं होता, ज्ञान मार्ग में और कुछ स्वीकार नहीं होता। मात्र जिनेंद्र का उपदेश स्वीकार होता है, मात्र जिनेंद्र की वाणी स्वीकार होती है, और भैया जिनेंद्र की वाणी स्वीकार होती है और अपनी प्रभुता का श्योर होता है। नारायण स्वामी की एक बात याद आ रही है, जो हमें 2 हफ्ते से शनिवार को मंचन कर रहे थे। जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूं भला। ये बात बोध में आ रही है कि जिनवर स्वामी आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, कैवल्य को प्रकट कर चुके हैं, आप में कैवल्य की शक्ति है, आप में ध्रुवता का बोध है, आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं या, लेकिन मैं जिनवर हूं भलो। लेकिन हे भगवान, आप तो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, तो चैतन्य की शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन मैं जिनवर हूं भलो, मैं अपने में जिनवर हूं भलो। ये राजमार्ग है भगवान आत्मा, ये राजमार्ग है जहां पर्यायों की चिंता नहीं की जाती। सावधान आत्मा, ये राजमार्ग है, यहाँ निमित्तों की चिंता नहीं की जाती। सावधान आत्मा, ये राजमार्ग है, यहाँ परिस्थितियों की चिंता नहीं की जाती। सावधान आत्मा, ये राजमार्ग है, यहाँ परिणामों की चिंता नहीं की जाती। सावधान आत्मा, ये राजमार्ग है, यहाँ संयोगों के बारे में कुछ विचार नहीं किया जाता। सावधान आत्मा, यहाँ राजमार्ग है, यहाँ धाराएं कैसी चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, इन सब का विचार नहीं किया जाता। ये राजमार्ग, ये किसी चीज का विचार नहीं किया जाता। फिर भगवान आत्मा, इस राजमार्ग में किसी चीज का विचार नहीं किया जाता, किसी सहयोगी वस्तु का विचार नहीं किया जाता, तो यहाँ क्या किया जाता है? यह राजमार्ग चेतनात्मा, यहाँ अपने ध्रुव तत्व का अहम जगा के, यहाँ अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति का शौर्य जगा के, यहाँ मैत्रकाली मात्र चैतन्यता को समर्पण किया जाता है। यहाँ ध्रुवता मात्र को, यहाँ ध्रुवता मात्र को अंगीकार किया जाता है। ये राजमार्ग है, यहाँ भगवान की वाणी होती है। सदगुरुदेव तारण स्वामी की जो गाथा है, ये भगवान की निश्चल वाणी है। यहाँ भगवान की वाणी होती है, गुरु का उपदेश होता है और अंतरात्मा का शोर होता है। यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध जिनेंद्र भगवान से होता है, सीधा सीधा गुरु से होता है, गुरु की वाणी से होता है कि गुरु और शिष्य का संबंध महात गुरु के उपदेश से है। जब तो राजमार्ग कट होता है भैया, यदि गुरु शिष्य से और कोई संबंध की बात आती बाहरी, तो फिर वहां राजमार्ग खत्म हो जाए। राजमार्ग चेतनात्मा राज, जहाँ राग का संबंध ना रहा जाए, जहाँ राग का संबंध हो भी तो नजरों में ना रहे, मन की अपेक्षाएं हो भी तो ज्ञान में अपेक्षाएं ना, जहाँ पुरुषार्थ विश्वास हो अपनी अभेद चेतना का, अभेद शक्ति का विश्वास हो। भैया यही है, बस सिर्फ यही है जो ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, जो अत्पर ऊपर उठ के चलता है, ऊर्ध्वोन्मुख होकर चलता है। अरे ये अर्क ध्रुव समोषण है, ये प्रकाश में समोषण है, ये प्रकाश में समोषण अत्पर चलता है, अत्पर। जब भगवान का गमनागमन होता है, जब भगवान का समोषण इधर से उधर जाता है, तब अत्पर चलता है भैया। भगवान 4 उंगल ऊपर चलते हैं, नीचे स्वर्ण कमल, समर कमल, भगवान के नीचे स्वर्ण कमल बनते जाते हैं भैया, और अत्पर चलता है पूरा समोषण।
अच्छा, सब देख कर रहता है ना भैया, ये तो व्यवहार की व्यवस्था है, व्यवहार की व्यवस्था, ये तो बाहर व्यवहार की व्यवस्था। लेकिन चेतन आत्मा अंतर में जो ज्ञान का वीतराग ध्रुव समझ रहा है ना, वो भी ऐसे ही ज्ञान में ऊर्ध्वगामी ज्ञान स्वभाव में, सम्यक ज्ञान में, प्रकाश में, वो आत्म शक्ति में वो भी ऐसे ऊपर चलता, ऊर्ध्वमुख में चलता है। अच्छा, अपने चेतन के आश्रय से उठ के चलता है। भगवान इतना इतना विश्वास चाहिए अपनी चेतना का, इतना विश्वास चाहिए अपनी चेतना का, इतना विश्वास चाहिए अपनी चेतना का, इतना विश्वास चाहिए अपनी चेतना का कि बाहर में उपद्रव पे उपद्रव होते जाए और अंतर में निशंकता बढ़। नहीं समझ पाओगे हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुन लो। बाहर में उपद्रव बढ़ते जाए, कर्मों कितने बढ़ते जाए, उपद्रव और बढ़ रहा है, 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 तो निशंकता और बढ़ रही है। क्या लग रहा है जो कर्म आ रहा है वही आ रहा है, उपद्रव बढ़ते जा रहा है या निशंकता बढ़ती जा रही है। शंका नहीं आनी चाहिए, शल्य शंका नहीं आनी चाहिए। जितने उपद्रव बढ़े उतनी निशंकता बढ़नी चाहिए, तब है ज्ञान में। और उपद्रव बढ़े और संशय बढ़ने लगे, शंका बढ़ने लगे, भय बढ़ने लगे, चिंताएं बढ़ने लगे, ज्ञान मार्ग से बहुत पीछे हो भगवान। उपद्रव बढ़े और निशंकता बढ़े, उपद्रव बढ़े और विश्वास बढ़े। बाहर में उपद्रव ज्यादा होते जाए और अंतर में विश्वास बढ़े। बाहर में शल्य चिंताएं उपद्रव बढ़ते जाए और अंतर में आहा मैं तो निश्चल ज्ञान गायक स्वभाव भगवान, अंतर में निशंकता बढ़ती जाए। ये है ज्ञान मार्ग, अंतर और बाहर से संबंधित, अंतर और बाहर से संबंधित शुद्ध ज्ञान मार्ग। ये तो ज्ञान प्रकाश वाला चेतन, ओ चेतन में तो ज्ञान प्रकाश वाला गायक तत्व तुम्हारा। जगाओ अपनी आत्मा को, चेतना जगाओ अपनी आत्मा। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध। जगाओ अपनी चेतना को, चेतन आत्मा जगाओ अपनी चेतना। वे ज्ञान घन चेतन स्वरूप भगवान। इतना अंतर आत्मा का बल चाहिए, आत्मिक बल, शुद्ध आत्मशक्ति का बल। जब जब जाके कल्याण की बात होती है, जब जाके मुक्ति का मार्ग मिलता है। अतफर अतफर होके चलो चेतन आत्मा, ज्ञान का आश्रय प्रकट करो। गुरुदेव की वाणी का रहस्य समझो कि एक हल्का सा यदि सम्यक का परिणाम भी तुम्हारे अंतर में प्रकट होगा तो वो ध्रुवता की शक्ति से प्रकट होगा, वो मेरे सुनाने से नहीं होगा। इतना स्वाभिमान चाहिए अपने आप। गुरु 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 ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु देव, गुरु शाश्वत, गुरु पर ब्रह्म, गुरु गुरु परमात्मा हो सकता है, परम ब्रह्म हो सकता है, गुरु ही शक्ति हो सकता है, या गुरु सब कुछ हो सकता है। लेकिन चेतन आत्मा वो गुरु, परम गुरु स्वयं तुम्हारी आत्मा ही है और कोई दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु अंतर ज्ञान में प्रवेश कराता है, गुरु स्वाधीन सत्ता में प्रवेश कराता है। वो कोई डिमांड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरु है, वो प्रकाश है। और प्रकाश किससे क्या मांगेगा? प्रकाश अंधकार से क्या मांगेगा? कुछ नहीं। सब सारी लड़ाई, सारे उपद्रव बाहर के हैं बस। चेतना निरंजन है, चेतना निराकार है, चेतना परम ब्रह्म है, चेतना दिव्य प्रकाश है, चेतना ध्रुव ज्ञान विज्ञान है। तुम समझे इस आत्मा को? आत्मा स्वभाव, पुरुषार्थ, उपादान, ये यही सब कुछ है, यही सब कुछ है अपना, यही सब कुछ। क्या कहना चाह रहे हो आप? भगवान निशंकता बढ़नी चाहिए, निशंक। अब भय, भय, चिंता, आकुलता, बाहर के उपद्रव बहुत बढ़ गए, बहुत हो गए। भय बहुत हो गया, चिंताएं बहुत हो गई, शल्य बहुत हो गई, नाना प्रकार के उपद्रव बहुत हो गए। अब तो निशंकता बढ़नी चाहिए, निशंकता, निर्भयता। मैं ध्रुव ज्योति स्वरूप प्रकाशमान। अब तो निशंकता बढ़नी चाहिए, निशंकता बढ़ाओ आत्मा, निशंक। कैसे बढ़ाए भाई निशंकता? अपनी चेतना का आश्रय बढ़ा, स्वभाव का स्वाभिमान है ना अपने पास। मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, स्वभाव का स्वाभिमान है ना भैया।
मैं ज्ञायक तत्व हूँ। स्वभाव का स्वाभिमान है अपने पास कि ज्ञान मात्र ही मेरी सत्ता है, ज्ञान मात्र ही मेरी सत्ता है, ज्ञान मात्र ही मेरा स्वरूप है। ऐसा स्वभाव का स्वाभिमान है ना भैया अपने पास, है या नहीं? है भैया स्वभाव का स्वाभिमान। जब स्वभाव का स्वाभिमान है तो अब जो पर्यायों में पामरता और पराधीनता दिख रही है, उस पामरता और पर्याय की पामरता और पराधीनता को आग लगा। उस पर्याय में, उस पर्याय में, उस पराधीनता में, उस पामरता में आग लगाओ। जहां भी दिख रही है वहां आग लगाओ। बस एक 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 ध्रुवता का बोझ उठा लो, एक ध्रुवता का बोझ उछालो, एक ध्रुवता का पीड़ा उठा लो अपने ज्ञान में, एक ध्रुवता को अपने नैनों में, अपनी नजरों में ऊपर उठा लो, नैनों में ऊपर उठा लो। ऊर्ध्वगामी अपने ज्ञान विज्ञान में, प्रकाश में, अपने नैनों में अपनी ध्रुव चेतन शक्ति को ऊंचा उठा लो। परम प्रकाश में आ, ओ चेतन, ओ चेतन आत्मा, परम प्रकाश में आत्मा, पूर्ण प्रकाश में आत्मा चेतन। ऐसा विश्वास नहीं होता ना अपनी आत्मशक्ति, ओ आत्मा, आत्मशक्ति का विश्वास नहीं होता ना। ऐसा लगता है कि वो निराकार परम ब्रह्म जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो पुस्तक को कैसे छू ले हम। आकार आकृति वाले, आकार आकृति में जो संयोग दिखते हैं ना भैया, उनको उनसे लेना तो फिर भी अच्छा लगता है भैया। हाँ, उनसे बात करना, उनसे बताना, वो तो सब अच्छा लगता है भैया। लेकिन जो निराकार चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो परम ब्रह्म अरूपी पदार्थ है, भाई उसको कैसे आश्रय में ले लें, उसको कैसे आश्रय में, वो दिखते ही नहीं है ना, वो दिखता ही नहीं है ना भैया, उसको कैसे प्रकट कर लें। अरे चेतनात्मा, वो जो निराकार ब्रह्म वीतराग तत्व ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में, वो जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो ही तो प्रकट होता है। कैसे? अपनी आस्था में वही तो प्रकट होता है, अपनी आस्था में वही तो प्रकट होता है, अपने स्वरूप के सहकार में वही तो प्रकट होता है, जो निराकार चैतन्य ज्योति परमात्मा। ये आकार आवरण, ये तो सब संसार का भाव है। चेतन आत्मा, ओ ज्योति स्वरूप आत्मा, वो जो निरवलंबन है ना, जो निराकार है ना, जो ज्ञान में, प्रकाश में ध्रुव चेतन शक्ति है ना, जो तुम्हारे अंदर उछल रही है कि देखो मैं ही हूं, बस मेरे अलावा कोई नहीं। ये जो शक्ति है ना, वो निरावलंबन चेतन शक्ति का जो परम ध्रुव प्रकाश है, वो ही तो सच्चे विश्वास में प्रकट होता है, वो ही तो जन्म लेता है अंतरास्था में, वही वही तो शक्ति स्वरूप है, वही तो आश्रय आता है। वो जो संयोग दिख रहा है ना भैया, वो तो सब कुछ अलग है भैया, वो व्यवस्था अलग है, वो बाहर की व्यवस्था है, वो व्यवस्था कर्माधीन है। वो जो निराकार शक्ति प्रकट हुई ना अपने अंतर से कि मैं ही वो अखंड आत्मा हूं, वो ही प्रकाश हूं, वो स्वाधीन है। फिर से क्या है, फिर से कहा है, अंतर का शोर उछालो आप अच्छे से, बढ़िया। इतनी शुद्ध देशना मिल रही है, बिल्कुल कुछ मत सोचो, कोई निर्णय मत करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। इस समय तुम अपनी परम आत्म शक्ति के अनंत आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न हो। जहां हो वहां हो, जैसे हो वैसे हो, जिस रूप वाले हो वैसे ध्रुव प्रकाश में हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम आपसे? इस समय जो अपनी वीतराग शक्ति के जुनून रूप उफान मार रहा है कि मैं हूं वो त्रिकाल ध्रुव निरावरण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, जो अपने आप में स्वयं उछल रहा है बिना किसी आश्रय के, वो ध्रुवता, वो अनंत प्रकाश, वो निराकार ओमकार में, हियमकार में, पूर्ण केवल ज्ञान शक्ति स्वरूप श्रीयमकार में तुम्हारा तत्व, वो ध्रुव ज्ञान में है, वो ध्रुव दर्शन में है, वो ही चारित्र में है, वही सच्चित सत्य धर्म प्रकाश है। वो स्वावलंबन तत्व जो स्वयं अवलंबन से उत्पन्न हुआ है, वो चेतन है, और चैतन्य के आश्रय से प्रकट चेतन ही है वो। बस इसके अलावा भैया संयोग, ये सब तो, ये सब तो जीव और कर्म जहां नाच रहे हैं वो सब कर्म है। सब कर्म उपाधि है यहाँ, जिसमें जीव और पुद्गल नाच रहे हैं, ये सब कर्म है, सब कर्म है, निमित्त निमित्त सारे संयोग, ये सब कर्म है। सत्य कौन क्या भाई? सत्य तो बता दो। अरे सत्य वो है ध्रुव तुम्हारे अंतर में,
अंतर आत्मा में जगमग 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 ज्योति में जगमगा है। और देखो देखो भगवान आत्मा, तुम ऐसे ध्रुव की शक्ति को जान के, ऐसे चैतन्य में परम ब्रह्म आत्मा के अपने निरवलंबन आत्म स्वभाव के उछाल को जान के भी तुम उसका विश्वास न कर पाओ, उस चेतन में आत्म शक्ति का अभिवादन न कर पाओ, उस वीतराग प्रकाश को अपनी अनुभूति में ना देख पाओ, ना उछाल लगा पाओ उसमें, कहो तो ब्रह्म दिव्य प्रकाश में सर्वांग ज्योति स्वरूप मेरे ही आत्मा है। ये तुम उस दिव्य आत्मा उपादान शक्ति को यदि अपनी नजरों में ना देख पाओ भगवान आत्मा, तो तुम पर्याय की पामरता में तो मरोगे ही ना। तो तुम निमित्ताधीन सुख दुख में चकराओगे ना, तो तुम थोड़े से में आकुलित व्याकुलित हो ही जाओगे ना। तुम्हारी आकुलता व्याकुलता इसलिए है, क्यों? क्योंकि तुम परम पारणामी को, परम शुद्ध आत्म शक्ति के बल को नहीं देखना। और देखो ना आत्मा, वो आकुलता व्याकुलता तो मन में होती है ना, मन ठेस खाता है, मन में क्षुधा होती है, मन ठेस खाता है, मन अकड़ता है, मन में वो सारे अहंकार है, सारी मानता है, तो वो मन तो कर्म अधीन है ना, संस्कार है ना, वो मन का अकड़ना, वो मन का झगड़ना, वो मन की माया, वो तो सब संसार है ना, वो तो सब निमित्ताधीन परिणाम है, वो सब मन का खेल है ना। उस मन के खेल में उलझते क्यों? तुमसे कितने बार समझा रहे हैं तुम्हें कि मन से ऊपर उठ जाओ, ऊर्ध्वगामी हो जाओ, मन से ऊपर उठ जाओ, ऊर्ध्वगामी हो जाओ चेतना, मन के संस्कार भी टूट जाएंगे। यदि अपने आत्म स्वभाव पर ऐसा विश्वास से रखोगे, अपने आत्म स्वभाव पे ऐसा विश्वास रखोगे, तो ये भैया अपने आत्म स्वभाव की वर्तना, जैसे विश्वास के अंतर, जैसे अपने विश्वास शक्ति में ये वर्तना बढ़ेगी, अपने प्रकाश में स्वभाव की वर्तना जैसे ही अपनी विश्वास शक्ति में बढ़ेगी, अपने ध्रुव प्रकाश में स्वभाव की वर्तना जैसे ही अपनी विश्वास शक्ति में बढ़ेगी, वैसे ही तत्काल 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 संस्कारों का हनन होगा भैया। संस्कार टूटेंगे टूटेंगे भैया, हमारा मन कोमल होना चाहिए। अरे मूर्ख व्यक्ति, संस्कार संस्कार टूटेंगे का मतलब क्या समझ रहा तू? अरे संस्कार, जब तू बीतरागी साधु होगा ना, तब तेरी हृदय में कोमलता आएगी, जैसी कोमलता की तू अपेक्षा कर। तो फिर अभी भैया वर्तमान में, अभी तो जो कर्म की धारा बंधी हुई है, कसाय मोह राग देख इसकी, पंचम काल में जो कर्म मुझे तेरे साथ हैं, वो ही मन में चलेंगे। अभी तो कठोरता क्या टूटेगी भैया? ये देख, इन संस्कारों से भिन्न जो चैतन्य का तेरे को जो शोर उत्पन्न होगा, विश्वास, जे संस्कार टूटेंगे तेरे मिथ्यात्व के। मूर्ख, नहीं आई होगी समझ में, आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, आ भी नहीं सकती। चैतन्य के शोर के बिना वो सत्य समझ में नहीं आ सकता, चैतन्य के वैभव के बिना वो सत्य पीने में नहीं आ सकता। परम ब्रह्म वो प्रकाश में ज्योति को निरवलंबन उस वितराग चेतन प्रभुता को ऊपर उठाए बिना तो शक्ति को, सत्य को समझे नहीं जा सकता। जगा अपनी आत्मा को आत्मा, चैतन्यता अपने शाश्वत ध्रुव पद के चैतन्य में आत्मा के उस बोध को जगा, हमें सब समझ में आ जाएगा, अंतर से सब जानने में। उठाओ अपनी आत्मा को कि अनादि अनंत शुद्ध प्रकाश में मेरा ध्रुव गायक तत्व, जगाओ अपनी चेतना को आत्मा, जगाओ 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 जगाओ। कितने बार सुनोगे भगवान, बार बार कितने बार एक एक बार सुनोगे? जगाओ अपनी निश्चेतना, जगाओ अपनी निश्चेतना, जगाओ अपनी निश्चेतना। विज्ञान में ध्रुव आनंद में, अनंत चतुष्टय में, शुद्ध आनंद में मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, जगाओ अपनी निश्चेतना। जब भैया अंतर चेतन शक्ति जागेगी, जब अंतर वीतराग तत्व का, अंतर स्वभाव का अपना शोर जागेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान आत्मा अपन इन सब बातों को सुन के आत्म स्वभाव की दृढ़ता को बढ़ा, अपन अपने निष्प्रय निशंक, अपने आत्म ज्ञान स्वभाव की निशंकता को बढ़ाएं, इससे आत्मबोध बढ़ेगा भैया। अरे स्वाधीन हो जाओ रे, पराधीनता छोड़ो, ज्ञान में स्वाधीनता चाहिए, ज्ञान में स्वतंत्रता चाहिए, ज्ञान में स्वाधीनता चाहिए, ज्ञान में स्वतंत्रता चाहिए। पर्याय में ना हो पाए तो मत होने दो, पर्याय में पामरता दिखती रहा है तो दिखने दो, लेकिन ज्ञान में तो स्वतंत्रता ले आओ चेतन।
ज्ञान में लिया भाई पर्याय में स्वतंत्र पामरता है, ज्ञान में स्वतंत्रता आ जाए, हो सकता है? देखो भैया, हो सकता है। यदि ज्ञान बार बार उस सत्य को छू ले, अपने पुरुषार्थ को उछाल ले, जहां से कह रहे हैं तो सत्य को छू ले कि बस वो परम प्रकाश ही में हूं, तो हो सकता है कि पर्याय कर्माधीन चले और ज्ञान स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते, जितना जितना जिसका पुरुषार्थ होता है, जितना जितना जिसके अंदर में शोर होता हो। ये देखो, संस्कारों की हालत बहुत बुरी है। संस्कारों की हालत, पंचम काल है ना भैया, ए भैया, पंचम काल है ना, तो संस्कारों की हालत बहुत बुरी है। समझ गए ना आप क्या कह रहे हो? संस्कारों की हालत बुरी का क्या मतलब भैया? संस्कार तो कर्माधीन है ही, और जिस काल में जन्मे हो, जैसी पूर्व की धाराएं हैं, तुम जैसा बो के आए हो वैसा तुम काट रहे हो यहाँ। अब तुम बबूल का ही पेड़ हो के आए हो, तुम कहाँ से यहाँ आम के फल खा लोगे भगवान? समझ गए आप? अगर संस्कार ही अशुभ लेके आए हो अपने चित्त में, तो तुम कहाँ से सौम्य रति कर लोगे? कहाँ से सौम्य रति कर लोगे? नहीं, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो बोया वो काटना पड़ेगा ना। अब क्या करें भैया? तो भैया, जो बोया वो काटना पड़ रहा है ना, रील जैसी बंदी वैसी निकल रही ना, तो अब क्या करो? अब हर्ष विलाप मत करो बस, अब पर्याय आश्रय छोड़ दो बस। अब 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 उलझनों को निकाल दो अपने मन से बस। जब सब कुछ स्वतंत्र ही जान रहे हो, द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र ही जान रहे हो, जब जान रहे हो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर बस कुछ नहीं कर सकता तो कहीं कुछ नहीं कर सकता। ना अंतर कुछ कर सकता, ना बाहर कुछ कर सकता। शुद्ध निखालिस चेतना, परम प्रकाश में ध्रुव आत्मा, इसके शोर के साथ जियो बस। और आत्मन, छोटी सी बात है रे, थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात में तुझे स्वभाव की पकड़ मिल रही है, स्वभाव की मजबूती मिल रही है, अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव की मजबूती मिल रही है। ज्ञान सजग होके आत्म प्रसाद में जुट जाएगा, और कितनी देर के लिए जुटेगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि ये बात तुम्हारे अंतर में जाएगी, तो चाहे 1 सेकंड के लिए जुटे, चाहे 1 घंटे के लिए जुट जाए, लेकिन ज्ञान तो अपने आत्म स्वभाव के प्रसाद में जुट जाएगा, क्योंकि उसे उसका शुद्ध पुरुषार्थ पता है। क्या उसका शुद्ध पुरुषार्थ? कि उसका शुद्ध पुरुषार्थ है उसकी निखालिस शुद्ध चेतन में जो आत्म शक्ति है, उस निराकार, उस निखालिस शुद्ध आत्म शक्ति का अंतर अंतर हृदय में बोध, अंतर शक्ति बोध। जगाओ अपनी निज चेतना को, जगाओ अपने निज आत्मा। ओ चेतन प्यारे चेतन, ओ आत्मन, जगाओ अपनी निज चेतना को चेतन प्यारे। ऊर्ध्वगामी ऊर्ध शुद्ध चैतन्य में आत्मा, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध शुद्ध चैतन्य में आत्मा का परम स्वरूप, ऊर्ध्वगामी शुद्ध अपनी वीतराग शक्ति चेतनात्मा, जगाओ अपनी निज आत्मा। ओ चेतन, ओ चेतन, मैं ध्रुव प्रकाश, ध्रुव प्रकाश निरअवलंबन तत्व हूँ। अवलंबन को त्यागो, किसी को किसी के साथ कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अंतर आत्मा के पास सब कुछ मिलेगा। देखो, ऐसे स्वावलंबी होने से, ऐसे स्वाधीन होने से, इससे ही मार्ग आगे बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान मार्ग अंतर की वस्तु, स्व वस्तु है, स्व वस्तु, और स्व वस्तु को प्राप्त करने के लिए स्व स्व दृष्टि चाहिए, स्वाधीन दृष्टि चाहिए। स्व वस्तु को पाने के लिए स्वाधीन दृष्टि चाहिए। स्वाधीन दृष्टि होगी तो स्व वस्तु स्वयं अंतर से प्रकट होगी। और भगवान आत्मा, यदि स्वाधीन दृष्टि नहीं होगी तो स्वचिंतन प्रकट नहीं होगा। स्व की स्वचिंतन नहीं, स्वचिंतन भी एक पर्याय है। स्व आश्रय प्रकट नहीं होगा, और जब तक स्व आश्रय प्रकट नहीं होगा, तब तक चेतनात्मा अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश नहीं। स्वचिंतन भी जहां आवश्यक नहीं है, आश्रय चाहिए ध्रुव चेतना का। तुम यहाँ देखो देखो देखो, यहाँ चिंतन तो मैं करके दे रहा हूँ ना। यदि ये चिंतन आपसे स्वयं भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, यदि आप ये स्वयं चिंतन नहीं कर पाए ना जो मैंने किया, तो भी चलेगा। लेकिन ये तत्व सुन के, ये सत्य सुन के, यदि आपने उस चेतना को सीधे पी लिया,
बस। लेकिन आप बनाओ, आप करो चिंतन, हम तो बस पीने के लिए बैठे। यदि इतनी शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न हो गई तुम में कि हम तो सीधे उसे पीते हैं, बस सीधा निकला हुआ अमृत, सीधे जो आत्मा की झोली से निकलता है, बस सीधा बोले। हम तो ध्रुव तत्व के आश्रय से जो प्रकट होता है, सीधा बोले। हमें नहीं मतलब क्या सुनाते हो आप, भगवान आत्मा वो ये प्रसाद, अंतर आत्मा की शक्ति, अंतर आत्मा का वजूद, अंतर आत्मा का अस्तित्व, ध्रुव ज्ञान में चैतन्य प्राण, ध्रुव ज्ञान में चैतन्य। ये आत्मा कैसे सुनते रहते हो रे, एक एक घंटे तक तुम्हें ये नहीं लगता कि भैया सुनते जा रहे हैं, भैया सुनते ही जा रहे हैं, हम तो सुनते ही जा रहे हैं, हम तो सुबह दोपहर शाम रात सुनते जा रहे हैं, 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 सुनी सुन रहे हैं, सुनी सुन रहे हैं, सुनी सुन रहे हैं। अरे अंतरात्मा ध्रुव आत्मा की शक्ति नहीं छूती क्या? अपनी ध्रुव आत्मा का शोर नहीं जागता, अपनी अंतरात्मा का प्रसाद नहीं जागता, नहीं जागता। जगा मेरे आत्मा, हे आत्मा अपनी शुद्ध आत्म ज्योति स्वरूप, जो अपना प्रकाश है, अनंत चतुष्टय प्रकाश, बस अंतर प्रकाश को जगाओ रे आत्मा। देखो जीवन सस्ते में निकलता जा रहा है, ये जीवन बहुत सस्ते में निकलता जा रहा है चेतन आत्मा। और यदि ऐसा ही जीवन निकल गया तो चेतन आत्मा और भोले आत्मा देख ले, आत्मा को जानने सुनने सदगुरु की शरण पाने के बाद भी ये तेरा जीवन अपने ध्रुव तत्व के विश्वास के बिना ऐसे निकल गया ना, तो चेतन आत्मा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। स्वभाव के आश्रय के बिना यदि जीवन निकल गया ना, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए उपादान शक्ति ही स्व आश्रयभूत है। बढ़ाओ अपनी आत्मा का ऐसा आश्रय बढ़ाओ, ऐसा आश्रय बढ़ाओ, ऐसा आश्रय बढ़ाओ कि दिन रात वो चेतनता तुम्हारी नजरों में झूम। इतना आश्रय बढ़ाओ, या आश्रय बढ़ाए मैं पना बढ़ाए। चेतनात्मा शब्दों का अंतर है, सबकी अपनी 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 धारा है। जो मैं पना कह रहा है वो भी आश्रय कर रहा है, बस बात है मैं पना वाले को बहुमान और क्या बोलते हैं चित्कार, मैं ही हूं मैं ही हूं मैं ही, ऐसी रटता रहती है, वो थोड़ी देर तक रहती है। लेकिन आश्रय वाले को, या देखो देखो वो चैतन्यता हमेशा हर पल आंखों में जमी रहती, दिखती रहती है, टक टक लगी रहती है, टक टकी। देखो आश्रय रस बना रहा, रस आत्मिक रस भैया, वो आत्मिक रस अनंत सुखदाई, अनंत सुखदाई है। और उस सुख के बल पे मन के माया के मोह के संस्कार बहुत तेजी से टूटते हैं, बहुत तेजी से टूटते हैं। शुद्ध चेतन का आश्रय है तो क्यों बाहर बाहर होने वाला परिणाम भिन्न जानने में आता है, इसलिए संस्कार अपने आप ही तेजी से टूटते हैं। मन माया मोह के संस्कार ऑटोमेटिक तेजी से टूटते हैं, ऑटोमेटिक। जगाओ अपनी निज चेतना, जगाओ अपनी निज चेतना। तुम तो अहम ही जगा लो, थोड़ी देर के लिए जगमगाता हुआ अहम आता ना, वही जगा लो और बार बार इसको जगाओ। दिन में 50 बार, 10 बार, 5 बार, जितने बार चाहो इस अहम को जग, इसी से आगे बढ़े। जगाओ अपने निज चेतना आत्मा, जगाओ रे मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चतुर चहुओर सर्वत लूटे शत्रु। कर्म रूपी शत्रु भैया तुम्हें चेतना की अनंत निधि को लूट रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा। सदगुरु देह जगाए मोह नींद तब समय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत फिरे। आवत रुके भैया, कर्मों के चोरों को रोकना है तो अपनी केवल ज्ञान में आत्मशक्ति सतगुरुदेव जो जगा रहे हैं, उस अंतर आत्म सत्ता का बोध अंतर में जगाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं हो, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई शक्ति नहीं है। अब इसके बाद भी तुझे आत्मा की भक्ति का, आत्मा की भक्ति, आत्मा का बहुमान, आत्मशक्ति का बोध नहीं आ रहा, तो तू स्वयं अपनी कायरता का, या तू स्वयं अपनी तू स्वयं अपनी कायरता का परिचय दे रहा है। इस कायरता का छोड़,
इस पामरता को छोड़ और अपनी आत्म शक्ति की गर्जना कर, अपने चैतन्य में आत्म शक्ति को उठा, अपने अंतरात्मा के बोध को जगाओ रे, तुम ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा हो रे चेतन, जगाओ रे शुद्ध आत्मा का बोध जगाओ, जीवन मत व्यतीत करो अपनी आत्मा का। अपने इस मनुष्य भाव में सदगुरु की वाणी मिली है रे, चैतन्य में आत्मा को छू लो थोड़ी देर के लिए, स्पर्श कर लो अस्पर्शी ज्ञान स्वभाव को, जो ज्ञान से स्पर्श में आता है। अनंत सुख मिलेगा अंतर में, अनंत सुख। और चेतनात्मा आत्म सुख से ही इंद्रियों के जो दुख है ना वो मिलाएंगे। आत्मिक सुख के अलावा, इस सुख के स्पर्श के अलावा तुम सोचोगे तुम्हें पाप जैसे कसाय के संस्कार टूट जाए, घिस घिस के मर जाओगे, लेकिन कसाय का रस नहीं टूटेगा, पाप विषय के संस्कार नहीं टूटेंगे जब तक। गुरु महाराज ने इसलिए कहा नंद आनंद चिदानंद चयानंद, जैसे जैसे आनंद की उत्पत्ति होती है वैसे वैसे विनंद, वैसे वैसे इंद्रियों में जो दुख है ना, इंद्रियों में जो रस है उसके संस्कार टूटते। और तुम्हें सुख ही नहीं बरतेगा अपनी अंतरात्मा का, तो तुम दुख से कैसे छूटोगे? जय है मार्ग, जय है मार्ग। धीरे धीरे जगाओ अपनी चेतना को, चेतनात्मा धीरे धीरे होले होले बढ़ते चलो, थको मत, घबराओ मत, भयभीत मत हो, बिल्कुल निशंक होकर आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे बिल्कुल एकदम निर्भय होकर आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे बिल्कुल अपने अंतर आत्मा के बल को, अपने पुरुषार्थ को जगा के आगे बढ़ते जाओ कि मैं तो शुद्ध चैतन में आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन में आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य में आत्मा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ चेतन, एकदम ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो कि वापस पीछे आने का कोई मार्ग ना बचे, आ ही नहीं सकता। अरे चैतन्य को, जो चैतन्य को अनुभव कर लेता है, जो चैतन्य का आश्रय ग्रहण कर लेता है, जो चैतन्य मार्ग का विश्वास प्रकट हो जाता है, भैया वो पीछे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। वेग वो हो सकते हैं जिन चैतन्य की आस्था खत्म हुई, लेकिन जो चैतन्य पे समर्पण हो जाए वो जीव पर वेग नहीं हो सकते, अर्थात उनका अंतर का शुद्ध प्रसाद कभी दम नहीं सकता। चाहे कितने ही कर्म उपद्रव आ जाए, चाहे आगे उनके दो चार भाव क्यों ना बदला जाए, पहले से निश्चित उनके आगे के भाव क्यों ना बदला जाए, आगे के दो चार भाव, मतलब दो चार भाव को 6 भाव 8 भाव 10 भाव का परिणाम क्यों और ना उनके पास बाकी हो, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमने आपको याद है कल क्या कहा था? हम आखिरी बात बोल रहे हैं, आपको याद है हमने कल क्या कहा था? ज्ञान क्या है? ज्ञानी कौन है? ज्ञान क्या है? ज्ञानी कौन है? क्या है ज्ञान? ज्ञानी कौन है? जिस ज्ञान में ज्ञान शक्ति का बोध हो, जिस ज्ञान को वर्तमान पर्याय से तो छोड़ो, अरे अनादि अनंत कर्म पर्याय से तो छोड़ो, जिस ज्ञान को आगे अनंत सागरों की पर्याय से तो छोड़ो, वर्तमान पर्याय से छोड़ो, आने वाली अनंत सागरों की पर्याय से तो छोड़ो, जिस ज्ञान को किसी भी पर पर्याय से कोई मतलब ही ना, जैसे मात्र एक अपना अभिप्राय हो कि मैं तो निरंजन शुद्ध चेतन में गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, बस भैया वही ज्ञान, वही ज्ञानी, वही आत्मा का विश्वास करने वाला, वही चेतन श्रद्धानी, वही सत्य पुरुषार्थी, वही जीव आत्मा, भैया वही इस भवदति संसार से पार हो। और जो ज्ञान जो पर पर्यायों से प्रभावित हो जाता है, जो भयभीत हो जाता है, आगे के परिणमन से, पीछे के परिणमन से, आने वाली पर्याय से, आने वाले परिणमन से, आने वाले भवों से भयभीत हो जाता है, भैया उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। यहाँ ज्ञान की अचलता तो वो कहती है कि अब तो भैया यदि निगोद से ले आके निगोद से ले आके वापस परिणमन भी करा दोगे हमारा, तो हमें कोई भय नहीं। ज्ञान में पर्यायों का भय नहीं होना चाहिए, ज्ञान में परिणमन का भय नहीं होना चाहिए। जहाँ ज्ञान निशंक है, निर्भय है, वहां निराश्रित है अर्थात स्वयं के आश्रयभूत है, वहां मुक्ति। सभी ज्ञानी साधक इस सत्य को जाने, ज्ञान मार्ग के पथिक बने, पर्यायों के भय से मुक्त हो और उपादान की शक्ति को पहचाने भैया। यही मंगल भावनाओं के साथ, एक ही मंगल भावना भैया, अर्क ध्रुव समोशरण, अपना ज्ञान में प्रकाशक समोशरण अंतर से प्रकट हो, अपनी ज्ञान में ज्योति अंतर में जगमगाए, यही सत्य प्रसाद करते हुए अपन और अपनी आत्मा इस संसार के चक्र से बचाए, यही मंगल भावनाओं के साथ
बोलिए उत्पन्न अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंतो जयवंतो